मथुरा से वृंदावन ज्यादा दूर तो है नहीं, 10 किलोमीटर है मात्र। 10-15 मिनट का समय लगता, लेकिन रथ को जाने में 10 घंटे का समय लगा, क्योंकि अक्रूर जी की समाधि लग गई। अब घोड़ों का ध्यान रखा नहीं, जहां घास में ले जाती वहां चरने लग जाते, जहां जल मिल जाता वहां पान करने लग जाते। आज भगवान को तो सब पता ही था कि अक्रूर जी मुझे लेने आने वाले हैं। आज भगवान का गाय चराने में मन नहीं है, गायों को चराने में भगवान का बिल्कुल मन नहीं लग रहा। मित्रों को पास में बुलाया, एक मित्र से कहा, अरे मित्र एक बात बताओ, आज तक हम खूब खेले कूदे बड़े हुए एक साथ, यदि कभी हमको आपसे अलग होना पड़ा तो क्या होगा? इतना कहने ही वाले थे, तब तक भगवान के मित्र ने मुख पर हाथ रख दिया। अरे कन्हैया कैसी बात कर रहे हो, हमने आज तक तुम्हारे बिना जीना सीखा ही नहीं है, और तुम कहते हो कि अलग रहना पड़ा तो क्या होगा? तुम कहां जाने वाले हो, हमें छोड़कर कहां जाओगे? नहीं, मैं तो पूछ रहा था अगर जाना पड़ा तो। अरे नहीं मित्र, हम कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन भगवान को पता था, आज भगवान का मन नहीं था। जो गाय थी वे सभी बाड़े में अंदर बंद कर दी। अक्रूर जी महाराज आए, भगवान ने प्रणाम किया, वंदन किया, कहने लगे, काका जी मुझे पता है आप लेने के लिए आए हैं, लेकिन मेरी माँ को मत बताना अभी से। अगर आपने मेरी माँ को बता दिया तो उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा। मेरी माँ को इस बारे में मत बताना कि आप हमें लेने आए हैं। अक्रूर जी महाराज नंद बाबा के पास में गए, वहां बात करने लगे, और भगवान गोविंद अपने महल में प्रवेश कर गए। अपने कमरे में जाकर के भगवान बैठे हैं, उदास हैं भगवान। लेकिन बात कोई छुपती नहीं है, कहीं ना कहीं से फूट जाती है। ब्रज में समाचार फैल गया कि कृष्ण बलराम को लेने वाला कोई आया है, और कन्हैया प्रातः काल होते ही चले जाएंगे। सभी ब्रजवासियों की नींद उड़ गई कि हमारा कन्हैया जो हमारे साथ रहता है, हमारे साथ खेलता है, वह हमें छोड़ करके कल चला जाएगा, और ना जाने फिर कब लौट करके आएगा। किसी का भी कार्य में मन नहीं था, लेकिन मां को जरा भी नहीं पता चलने दिया कि अक्रूर जी लेने आए हैं। गोपियां रोती रोती नंद रानी के महल की ओर आई। नंद रानी सोचने लगी, पता नहीं आज क्या बात हो गई, आज गोपियां रो रही हैं, जरूर कोई ना कोई बात हुई है। जब गोपियां नजदीक आई, पास आई, पूछने लगी, अरे गोपियों क्यों रो रही हो, क्या बात है हो गई है आज, मुझे बताओ। गोपियों के मुख से निकल पड़ा, श्याम सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रो, हे विधिना ऐसी रैन कर, जो भोरी कबहू न हो, जो भोर कबहू नहीं हो। श्याम भगवान हमारे प्राण वल्लभ प्रातः काल होते ही चले जाएंगे। माँ ने जैसे ही सुना, कहने लगी, अरे गोपियों कन्हैया ने तो मुझसे पूछा ही नहीं, कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे, क्यों जाएगा कन्हैया मेरा, और कौन लेने आया है? लेकिन गोपियों की बात को माँ समझ गई, जरूर कोई ना कोई बात हुई है। भगवान अंदर से आए, बाहर माँ के चरणों में प्रणाम करने लगे। माँ के चरणों को आंसुओं से भिगो दिया भगवान ने। माँ को समझने में 1 मिनट भी नहीं लगा, माँ तुरंत समझ गई जरूर कोई ना कोई बात है। और गोपियां जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं।
अरे कन्हैया कहाँ जाएगा भैया तू? भगवान ने कहा मैया मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो पास में मथुरा में ही जा रहा हूँ, वहां मेला हो रहा है, मैं मेला देखने जा रहा हूँ। मैया की नींद उड़ गई। कन्हैया क्यों जा रहा है? अरे मैया पास में ही तो है मथुरा, मैं मेला देखने जा रहा हूँ और परसों लौट के आ जाऊंगा, कल जाऊंगा और परसों आ जाऊंगा। मैया तू क्यों चिंता करती है? मैया ने कहा मुझे सब बात याद आ गई। जब तू छोटो तो तेरी जन्म पत्री पंडित ने देखी और वह ने बताई कि तुम्हारो लाला एक दिन बड़ो राजा जरूर बनेगो और जा दिन राजा बनेगो तुमसे दूर चलो जाएगा। और मोह लगे भी दिन अब आ गए हैं, अब तू हमें छोड़ के जाएगा। और माँ हिलकियां भर के रोने लगी। माँ को शांत करते मैया तू ऐसे ही रोती है, मैं परसों लौट के आ जाऊंगा मैया, बिल्कुल चिंता मत करे तू। लेकिन माँ तो माँ होती है, अपने बालक को जरा भी दूर नहीं करना चाहती। और छोटा सा बालक है, जब हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं तभी हमें दुख होता है। पता नहीं वहां कैसे रहेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा। माँ भगवान गोविंद को कमरे में ले गई, भोजन कराया भगवान को और माथे को चूमने लगी और भगवान के पास में ही चरणों में सिर रख करके सो गई मैया। प्रातः काल हुआ, गोपियां सभी ब्रजवासी नंद रानी के महल के बाहर खड़े हैं। आज माँ का पहले जैसा मन नहीं। माँ भगवान को भोजन तो करा रही है लेकिन पहले की भांति नहीं, श्रृंगार तो कर रही है लेकिन पहले के भांति नहीं। मोर मुकुट पहनाया, पीतांबर धारण कराया, दही का भोग लगाया, भगवान ने जाने के लिए तैयार हुए। माँ का हृदय फटा जा रहा है, पता नहीं कन्हैया कब लौट के आएगा। ज्योतिषी की बात अब सच हो रही है। भगवान बाहर आए तभी भगवान का एक मित्र आया और भगवान के गले लग गया, कहने लगा कन्हैया तुम कहाँ जा रहे हो? अरे भैया तुम्हें तो पता है मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं, एक रोटी तेरी में दे खा ले तो भैया, अब मुग्गू कौन देगो और मैं कौन की में दे खाऊंगा भैया, तू मुझे छोड़ के जाएगा। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, मैं परसों लौट आऊंगा। माँ रो रही है। भगवान माँ से कहने लगे माँ चिंता मत करो, मैं परसों लौट आऊंगा, ज्यादा दूर थोड़ी जा रहा हूँ, केवल मेला देखने जा रहा हूँ और मेला देखने भी नहीं जाने दे रही माँ। मैया तो जान चुकी थी। माँ ने कहा कि बेटा मोए ऐसो लगे तू हमने डांटो पीटो बिन बातन को बुरो मान गयो, तू मैंने तू उखल से बांध दियो। मैया तू बार बार ऐसी बातें मत करे। और बेटा मोए आज ही पता चली तू मेरो बेटा ना है, तू देवकी नंदन है, वसुदेव नंदन है। माँ से कहने लगे मैया तुम पता नहीं आज जाने कैसी कैसी बातें कर रही हो। भगवान रथ में बैठे, बलराम जी रथ में बैठे। अब ब्रजवासी जाने नहीं दें, द्वार पर ही खड़े हैं। गोपियां द्वार पर लेट गईं। कन्हैया अगर जाओगे तो हमारे ऊपर से होकर के जाने देंगे, वैसे हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। भगवान ने राधा रानी को समझाया, आप तो जानती हो कि मैं लीला करने जा रहा हूं, मुझे जाने दो। गोपियां वहां से हट गईं, लेकिन फिर भी एक गोपी पेड़ पर चढ़ गई कि जब तक भगवान जाएंगे तब तक उनका रथ तो कम से कम हमें दिखाई देगा। भगवान के जो मित्र हैं और नंद बाबा हैं एक बैलगाड़ी में बैठ गए और भगवान रथ में विराजमान होकर के जाने लगे। सभी ब्रजवासियों का हृदय फटा जा रहा है। कन्हैया परसों की कह के जाता है लेकिन लौट के नहीं आएगा। सबका हृदय फटा जा रहा है।
कृष्ण का जिस दम गमन मथुरा की ओर होने लगा, धरती का सीना फटे गया और आसमां रोने लगा। गम भरी बात है हर एक गम सहने लगा, रो रो कर फिर सारा नगर इस तरह कहने लगा। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा, क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा, क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा, वादा कर के वो हम से मुकर जाएंगे, वादा कर के वो हम से मुकर जाएंगे। चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। कल मिले, कल राह में इत्तेफाक कल मिले, के अर्जू तमन्ना को शर्मा गए, सुन के अर्जू तमन्ना को शर्मा गए, सुन के अर्जू तमन्ना को शर्मा गए, अर्जू तमन्ना को शर्मा गए। मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो, मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो, मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो, हमको जल्दी है हम अपने घर जाएंगे, हमको जल्दी है हम अपने घर जाएंगे, हमको जल्दी है हम अपने घर जाएंगे, हमको जल्दी है हम अपने घर जाएंगे।
घर से निकले श्याम। ये मेरी है खबर घर से निकले श्याम। ये मिली है खबर घर से निकले श्याम। ये मिली है खबर घर से निकले श्याम। अब जाने न जाने किधर जाएंगे। अब जाने न जाने किधर जाएंगे। अब जाने न जाने किधर जाएंगे। वफा है तो वो जाके घर जाएंगे। वफा है तो वो जाके घर जाएंगे। बेवफा है तो वो जाके घर जाएंगे। वफा है तो वो जाके घर जाएंगे। वफा है तो मेरे उधर आएंगे। वफा है तो मेरे घर आएंगे। प्रीत मोहन सकी इस भरोसे तकी। प्रीत मोहन सकी इस भरोसे तकी। चार दिन जिंदगी गुजर जाएंगे। चार दिन जिंदगी गुजर जाएंगे। क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा। क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा। वादा कर के वो हम से मुकर जाएंगे। वादा कर वो हम से मुकर जाएंगे। वादा कर के वो हम से मुकर जाएंगे। वादा कर वो हम से मुकर जाएंगे। चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। पूरे ब्रज में सभी लोग रो रहे हैं। कन्हैया अब लौट के नहीं आने वाला, ऐसे ही कह के जा रहा है कि परसों लौट आएगा, लेकिन परसों अब कभी नहीं आने वाला। भगवान रथ में बैठे, माँ पीछे से रो रही है, कन्हैया कन्हैया पुकार रही है, लेकिन भगवान रथ में बैठ गए। रथ निकलने लगा। सभी ब्रजवासी रोते रोते कहते हैं, जाना है तो जाइए, पर मुड़ मुड़ कर ना देखिए, उम्र भर देखेंगे रास्ता तेरे आने के लिए। हे कन्हैया, तुम जैसे भी रहो, जहां भी रहो, खुश रहना, हम तुम्हारा इंतजार करते रहेंगे। कभी तो आएंगे लौट के, कभी तो तुम्हें हमारी याद आएगी कन्हैया। एक गोपी पेड़ पर चढ़ी हुई है और पेड़ पर एक कौआ बैठा था, तो कौए को देख करके कहने लगी, कागा ये तन खाइए, चुन चुन चुगी ओ माँ, पर दोने ना मत खाइयो। मोहे पिया मिलन की दोने ना मत खाइयो। मोहे
मोहि श्याम मिलन किया। कोई से कहने लगी, अरे कौआ चाहे तू मुझे पूरी को नष्ट कर दे, पर मेरे नेत्रों को छोड़ देना। मैं चाहती हूँ मेरे भगवान, मेरे प्राण वल्लभ गोविंद हर समय मेरे नेत्रों के आगे रहें। ब्रजवासी सोचते हैं शायद कन्हैया को हमारी याद आ जाए और वह रथ से उतर जाए। द्वार पर ही टकटकी लगाए खड़े हैं, शायद कन्हैया मुड़ के देखे हमारी ओर, लेकिन भगवान मुड़ करके नहीं देखते। जो गोपी पेड़ पर चढ़ी हुई है वह भगवान को याद करती है, कन्हैया हमारी ओर देख लो, कोए से विनती करती है, लेकिन भगवान किसी की नहीं सुने। भगवान मथुरा में पहुंच गए। सभी मित्रों को धोबी के यहाँ से वस्त्र लिए, दर्जी के यहाँ पर सभी अनुकूल बनवाए वस्त्र, और मेला देखने के लिए गए। मेले में जब भगवान धनुष को देख रहे थे, चाणूर और मुष्टिक दो योद्धा थे कंस के, दोनों के साथ में युद्ध हुआ और युद्ध में दोनों योद्धा मारे गए। कंस बैठा हुआ था सिंहासन पर ऊपर, वहां भगवान पहुंचे। भगवान गोविंद ने केश पकड़ के कंस को खींच लिया, और कंस को जब खींच रहे थे कंस कहने लगा, लाला दर्द होता है छोड़ दो। भगवान ने कहा, आज याद आई ना कितना दर्द होता है, तुमने भी मेरी माँ को विदा करते समय रथ से नीचे खींचा था। भगवान ने जोर का धक्का दिया और एक ही में उसका प्राणांत हो गया। उग्रसेन को कारागृह से मुक्त किया, राजा बनाया, माता पिता को भी मुक्त किया। आज भगवान गोविंद, मैया देवकी ने भगवान गोविंद का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया। वहां सुदामा से मित्रता हुई भगवान की, लेकिन भगवान तो कुछ ही समय में शिक्षा पूरी करके वापस लौट आए। आज मैया देवकी ने सोचा कि मेरा कन्हैया कितने समय बाद मेरे पास आया है, आज मैं अपने हाथों से इसे भोजन बनाऊंगी। भोजन बना करके जब माँ ने भगवान गोविंद के कमरे में प्रवेश किया तो भगवान को मैया यशोदा की याद आ गई और हिलकियां भर के भगवान रोने लगे। जब भगवान रो रहे थे तो मैया देवकी ने समझा जरूर कोई ना कोई बात है, आज मेरा कन्हैया क्यों रो रहा है, लेकिन व्यवहार से परिचित नहीं थे। वसुदेव जी महाराज के पास में पहुंची, पूछने लगी, पता नहीं आज कन्हैया जब से गुरुकुल से पढ़ के आया है तब से रोता ही रोता है। वसुदेव जी ने कहा कि देवी इनके व्यवहार से तो हम भी परिचित नहीं है, हमें भी नहीं पता। इतने में ही उद्धव जी महाराज ने प्रवेश किया। उद्धव ने जब प्रवेश किया तो मैया ने कहा, अरे उद्धव जाकर के पूछ तो सही कन्हैया से क्या बात है, भोजन क्यों नहीं पा रहा है। उद्धव भगवान गोविंद के पास में गए, पूछने लगे, अरे मित्र बताओ क्या बात है, क्यों रो रहे हो। उद्धव से कहने लगे, उद्धव ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर काले रवे और कुंजन की छाही। उद्धव ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मैं ब्रज को भुलाना चाहता हूं, लेकिन ब्रज मुझसे भूला नहीं जाता। मुझे ब्रज की रह रह के याद आती है। हे मित्र, जैसे मुझे याद आती है, क्या सभी ब्रजवासियों को मेरी याद आती होगी।
हे मित्र बताओ। उद्धव ने कहा क्यों नहीं, अरे कन्हैया जैसे तुम्हें याद आती है वैसे ही पूरे सभी ब्रजवासियों को तुम्हारी याद आती होगी। तो कन्हैया कहने लगे, हे उद्धव जाओ और जाकर के मेरी राम राम तो कहो, समाचार तो कहो। उद्धव जी कहने लगे, कन्हैया मैं वेदांत पढ़ा हुआ और गोपियां अनपढ़ हैं, गंवार हैं, वो मेरी वेदांती भाषा को क्या समझेंगी। लेकिन तुम कहते हो तो जाऊंगा जरूर, लेकिन साथ 1 घंटे से ज्यादा मैं वहां रुकूंगा नहीं। भगवान ने कहा जाओ तो सही एक बार, वो तो समय बताएगा 1 घंटे में लौटोगे या 7 महीने में लौटोगे। उद्धव जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा समाचार पहुंचा देता हूं। बड़ा ही सुंदर रथ सजाया गया, कारी कामर उद्धव जी ने ओढ़ ली ताकि ब्रजवासी पहचान सकें कि कोई भगवान ने भेजा है। उद्धव जी महाराज रथ में बैठे और मथुरा से वृंदावन जाने लगे। मथुरा से जब चले उधर तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। तुम्हारा ज्ञान परदान देंगे प्रेम दीवाने। उद्धव जी महाराज रथ में बैठे और श्रीधाम वृंदावन की ओर चल दिए। बोले बाकी बिहारी लाल की जय हो। तेरी अखियां हैं जादू भरी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने मुझ पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने मुझ पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने मुझ पर कर दिया टोना, कर दिया टोना। तेरे द्वारे पे आने पड़ी, बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरी अखियां जादू भरी, बिहारी में
कब से खड़ी तेरी अखियाँ जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियाँ जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी हो तुम सा ठाकुर और न पाया तुम सा ठाकुर और न पाया तुम सा ठाकुर और न पाया तुमसे ही मैंने नेहा लगाया तुम सा ठाकुर और न पाया तुमसे ही मैंने नेहा लगाया नेहा लगाया मेरी अखियाँ तो तुमसे लड़ी हो मेरी अखियाँ तुमसे लड़ी बिहारी जी में कब से खड़ी जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियाँ जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी कृपा करो हरि दास के स्वामी बाके बिहारी अंतर्यामी कृपा करो हरे दास के स्वामी आके बिहारी अंतर्यामी कृपा करो हरि दास के स्वामी बाके बिहारी अंतर्यामी अंतर्यामी तेरे द्वारे पे आने पड़ी तेरे द्वारे पे आने पड़ी बिहारी जी ने कब से खड़ी अखियाँ जादू भरी बिहारी जी ने कब से खड़ी अखियाँ जादू भरी बिहारी जी ने कब से खड़ी अखियाँ जादू भरी बिहारी जी ने कब से खड़ी गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है सभी का ये गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री भाग्य बिहारी नंदलाल 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 मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है
गोविंद विनो है गोपाल विनो है विनो है गोपाल विनो है गोविंद विनो है गोपाल विनो है विनो है गोपाल विनो है श्री बांके बिहारी नंदलाल विनो है बांके बिहारी नंदलाल विनो है श्री बांके बिहारी नंदलाल विनो है बांके बिहारी नंदलाल विनो है गोविंद विनो है गोपाल विनो है बोली बांके बिहारी लाल की जय जय श्री लाल है उद्धव जी महाराज रथ में बैठे, बड़ा ही सुंदर रथ सजाया गया। उद्धव जी महाराज अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हैं कि मैं वेदांती पढ़ा हुआ हूं और गोपियां निरक्षर हैं, अनपढ़ हैं। लेकिन आज भी सभी ब्रजवासी इसी आस में बैठे हैं, शायद कन्हैया को हमारी याद आ जाए और हमें मिलने चला आए। आज उन्होंने मित्रों ने, भगवान के मित्रों ने एक रथ को आते हुए देखा। जब रथ आ रहा था तो मन में खुशी हुई कि आज हमारा कन्हैया शायद हमारी याद आई है, इसलिए हमसे मिलने आ रहा है। एक भगवान का सबसे छोटा मित्र था, वह मन ही मन सोचने लगा, आने दो कन्हैया को, आज मैं पूरी शिकायत करूंगा, उसको कहूंगा, अरे कन्हैया तुम परसों की कह के गए और बरसों बीत गए, तुम आए नहीं आज तक लौट करके, छुप गया जा करके कि पहले आने दे उसे, जब वो आएगा तब उससे मैं शिकायत करूंगा। लेकिन जब रथ पास में पहुंचा, उद्धव जी महाराज उतरे रथ से और कहने लगे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जैसा मन हुआ था ब्रजवासियों का, उससे भी ज्यादा खट्टा मन हो गया। कहने लगे, वाह कन्हैया, आज तुम्हें हमारी याद आई और उसमें भी किसी मित्र को भेज दिया तुम। उद्धव ने कहा, मैया यशोदा कहाँ रहती है? पास में एक नदी बह रही थी। ब्रजवासियों ने कहा कि जब से कन्हैया गए हैं सभी की नींद उड़ गई है, गोपियां रोती रहती है, मैया रोती रहती है, उनके रोने से ये नदी बन गई है, इसके सहारे सहारे चले जाओ, मैया यशोदा के महल तक पहुंच जाओगे। उद्धव जी महाराज जब नंद रानी के महल में पहुंचे, नंद बाबा को प्रणाम किया और मैया यशोदा के पास में गए। कहने लगे, मैया मैं प्रणाम करता हूं आपको। आज भी मैया भगवान की झांकी को मन में बसाए बैठी है। कहने लगी, अरे उद्धव जरा धीरे बोलो, मेरा लाला अंदर पलना में सो रहा है, जग जाएगा, नींद खराब हो जाएगी और फिर वह जब रोता है तो शांत नहीं होता है। चल उद्धव मैं तुझे दिखाती हूँ। उद्धव जी का हाथ पकड़ करके मैया लेकर गई पलना के पास में, और जब भगवान को नहीं पाया धड़ाम से गिर पड़ी। कहने लगी, मैं भी कैसी भूरी हूं आज, कन्हैया को गए बरसों बीत गए हैं और आज तक वे आया नहीं है। उद्धव जी का जो ज्ञान था चकनाचूर हो गया, प्रेम के आगे झुक गया। कहने लगे, मैया मेरे जैसे करोड़ों अगर तुम्हारी चरण रज पर भी वार दिए जाएं तब भी कम पड़ेंगे। मन में सोचा कि जब मैं मैया से बात नहीं कर सकता तो गोपियों की क्या दशा होगी। गोपियों के पास में गए, पेड़ के पीछे छुप गए। गोपियां आपस में वार्तालाप करती हैं। एक गोपी कहने लगी, अरे राधा, आज मेरे सपने में भगवान आए, मैं जल भरने के लिए यमुना जी के किनारे गई थी, तब मेरी मटकी को फोड़ करके भाग गई थी।
एक कहने लगी मेरे माखन को चोरी करके भाग रहे थे। अरे राधा तुम भी तो बताओ, क्या तुम्हारे सपने में भगवान नहीं आते? राधा जी ने कहा कि जब से भगवान गए हैं मुझे बैरन निंदिया भी नहीं आई, मुझे नींद नहीं आती। तुम कम से कम भाग्यशाली हो, तुम्हें सपने में तो भगवान के दर्शन हो जाते हैं और मैं सपने में भी भगवान को नहीं देख पाती। जब बात कर रहे थे उद्धव जी महाराज बाहर आए, अपना ज्ञान देने लगे। गोपियों तुम ब्रह्म की सेवा करो, ब्रह्म के कोई हाथ पैर नहीं होते, उस पर ब्रह्म की सेवा करो तुम। गोपियां कहने लगी उद्धव कैसे करें सेवा, मन को कैसे लगाएं? उद्धव ने कहा मन अपना भगवान के चरणों में लगाओ, भक्ति करो। गोपियां कहने लगी उद्धव मन ना रहे 10 बीस, एक हो तो सो गयो श्याम संग को अविराध मन ना रहे 10 बीस। हे उद्धव कोई मन 10-20 थोड़ी होते हैं, एक था और वह भी भगवान के साथ में चला गया। और तुम कहते हो मन को भगवान में लगा, तुम कहते हो परब्रह्म है, तो बताओ वह गायों के पीछे कैसे भागा, कैसे हमारा माखन चोरी किया? उद्धव जी को ज्ञान दिए जा रही थी गोपी। ज्ञान सरोवर में उद्धव जी 7 महीने तक कहने लगी गोपियां अरे उद्धव कोई मथुरा यहाँ से ज्यादा दूर थोड़ी है, अगर हम पैदल भी जाएं तो सुबह जाएं और शाम को लौट आएं, लेकिन हम चाहती हैं कि हमारा कन्हैया जैसे भी रहे, आनंद में रहे, प्रसन्न रहे। हम उसकी प्रसन्नता में खलल नहीं करना चाहती, कभी दुख देना नहीं चाहती, हम नहीं चाहती उसका काम बिगड़े। उद्धव वृंदावन ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन हम व्यवधान करना नहीं चाहते। उद्धव जी 7 महीने तक ज्ञान सरोवर में डुबकी लगाते रहे। 7 महीने बाद में जब होश आया है, कहने लगे वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावन की भूमि इतनी पावन भूमि है कि यहाँ से मेरा एक पग भी बाहर रखने का मन नहीं है। हे प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है कि कभी मुझे अगर मनुष्य जीवन मिले, चाहे घास का तिनका बनूं, चाहे औषधि बनूं, लेकिन जगह मुझे श्रीधाम वृंदावन की मिले। वृंदावनम किमपि गुलमलतौषधि नाम, चाहे मुझे औषधि बनाना लेकिन वृंदावन धाम में बनाना। अरे गोपियों चिंता मत करो, आज शाम का सूर्य बाद में अस्त होगा, पहले कन्हैया को यहाँ आना पड़ेगा। मैं जा रहा हूं उसे लेने के लिए। गोपियों ने कहा चिट्ठियां ले जा रे उद्धव, चिट्ठियां ले जा रे उद्धव, कहियो कन्हैया से बेरेहा सहा नहीं जा, कहियो कन्हैया से बेरेहा सहा नहीं जा। कैसी है निगौड़ी मेरे कर्मों की रेखा, कैसी है निगौड़ी मेरी कर्मों की रेखा, जाते हुए मोहन ने मुड़ के तक न देखा, जाते हुए मोहन ने मुड़ के तक न देखा। चिट्ठियां ले जा रे उद्धव, चिट्ठियां ले जा रे उद्धव, कहियो कन्हैया से बेरेहा सहा नहीं जा, बेरेहा सहा
उद्धव जी महाराज वहां से चले। गोपियों को आश्वासन दिया कि आज शाम का सूर्य अस्त बाद में होगा। भगवान गोविंद के पास में पहुंचे, कहने लगे अरे निर्मोही, और भगवान ने स्वागत किया। उद्धव जी आपका स्वागत है, और सुनाएं ज्ञानी जी कैसे हैं। उद्धव ने कहा जले पर नमक मत छिड़को। अरे कन्हैया तुम कितने निर्मोही हो, कितने निष्ठुर हो, गोपियां तुम्हें कितना याद करती हैं, और तुम हो कि यहाँ बैठे हुए हो। अरे तुम्हें इतना प्रेम करती हैं गोपियां कि कम से कम उनसे मिल तो सकते हो। भगवान ने कहा उद्धव जरा अपनी आंखें बंद करो। उद्धव जी ने जब आंखें बंद की और जब खोली तो दिखाया जितनी भी गोपियां हैं, ग्वाल बाल सखा मित्र मंडली है, सभी भगवान के पास में बैठे हुए हैं। भगवान ने कहा कि उद्धव तुम्हें क्या लगता है मैं इनके बिना रह सकता हूं? मैं इनके बिना कहीं नहीं रह सकता। वह तो तुम्हारा जो ज्ञान था, जो तुम्हें ज्ञान का अहंकार था, उसे दूर करना जरूरी था, इसलिए तुम्हें वहां भेजा।